सो गाइस, आप लोग बताओ इंडिया में अब कौन सी वायरस चल रही है। ऑब्वियसली सबको पता है। अगर सबको पता है तो कमेंट में बताओ कौन सी वायरस चल रही है। तो ये रही मेरी एक लौती बहन अपनी आउटफिट। घर जाके बताऊंगी। हम लोग 2 घंटे ट्रेवल करके आए हैं। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट भाई, यहाँ की तो टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी। गाइस देखो, औकात दिखाई दी हमने। तो हमारे इंडिया पे चल रही है सायारा की वायरस। एंड हम लोग मिडिल क्लास के ऐसे एक प्रॉब्लम है जो मतलब क्या ही बोलूं। अब जब हम लोगों ने मैंने सायारा की ट्रेलर देखी थी तब भी सोच के रखी थी कि जब भी ये फिल्म निकलेंगे तो देखने जाएंगे हॉल पे। लेकिन हम लोग ऐसे इतनी गरीब है, मैं और मेरी बहन, पूछो ही मत। उसकी चल रही है अब समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में हम लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी कि एक दिन जाएंगे, ठीक से सिस्टर्स डे पे जाएंगे, अच्छी सी रेस्टोरेंट में खा के आएंगे। लेकिन असल में हम लोगों की 10 रुपए की भी औकात नहीं है। समझ रहे हो? फुचका खाने की, पानी पूरी खाने की हम लोगों की औकात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सपना देखी एंड उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपनी जो पिताश्री है उसके पास गई एंड बोले कि हम लोगों को पैसा दो, हम लोग खाने जाएंगे एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में। लेकिन अभी इस समर वेकेशन में आके ये जो वायरस है सायारे की वायरस वो आ गई। एंड ये जो इंस्टा पे जो वायरल हो रही है रील, ये सब देख के पहले तो बहुत ज्यादा मन थी, लेकिन ये सब देख के अब मन नहीं भी हो रही है। फिर भी मन हो रही है सायारा देखने की। क्या बोला तूने? वो आप लोग समझ सकते हो कैसी सिचुएशन अब चल रही है। फिर भी हम लोगों ने हम इतनी ज्यादा गरीब है, सिर्फ हम दोनों, मैं और मेरी बहन, सिर्फ 2 में से एक ही कर सकते हैं। बजट हमारी बहुत ज्यादा लो है। या फिर हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट में। हम जिस रेस्टोरेंट में खाने जाने वाले हैं वो हम लोगों की सपना थी, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने उस रेस्टोरेंट में गई थी। वो एक रेस्टोरेंट भी है एंड प्लस एक रिजॉर्ट भी है। एंड हम लोग जिस दिन गए थे ना, वहाँ पे डांडिया नाइट थी, तो इसीलिए हम लोगों को एंट्री ही नहीं मिली, क्योंकि पर पर्सन 2000 एंट्री थी। हम लोग तो सुन के ही बेहोश हो गए एंड हमारी जो पापा है वो हम लोगों को वापस घर लेके आ गए। एंड दिस इज द सेकेंड टाइम जो हम लोग फिर उस रेस्टोरेंट में जाने को पापा को मना के उससे पैसा मांग के आई हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, क्या मूवी देखने जाऊँ या रेस्टोरेंट पे जाऊँ? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग है एक तरफ से गरीब, हमारे पास 1 रुपए की भी इनकम नहीं है। जो भी है वो पापा के मांगी हुई मनी है। तो पापा ने बोली मैं तुम दोनों को पैसा दे दूंगी, लेकिन तुम दोनों उसमें से क्या कर सकते हो, क्या करो, रेस्टोरेंट में जाके खाओ या फिर मूवी देखने जाओ, वो तुम्हारी ऊपर मैनेज छोड़ी है। तो हम लोग आगे है अब टेंशन में। मैं और मेरी बहन कल से परसों से सोच के बैठे हैं कि क्या करें, मूवी देखने जाए या फिर रेस्टोरेंट में खाने जाए, मूवी देखने जाए या रेस्टोरेंट में खाने जाए। एंड इसी टाइम पे हम लोगों ने सोची हाँ एक काम करते हो, चैट जीपीटी से पूछती हूँ, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता ही है चैट जीपीटी हम लोगों की जेनजीज की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। इसीलिए चैट जीपीटी को पूछा एंड चैट जीपीटी ने जो आंसर दी, बाय गॉड हिला डाला हम लोगों को। तो चलो चलते हैं एंड मेरी बहन को पूछते हैं वो क्या प्रेफर करेंगे। तो ये रही मेरी एक लौती बहन, जो इसको मैं पूछना चाहती हूँ तुम क्या प्रेफर करोगी, मूवी देखने जाना या फिर रेस्टोरेंट में खाने को जाने। एंड ये जो आज की मूवी डेट है एंड आज की ये जो रेस्टोरेंट की मूवी डेट वर्सेस जो रेस्टोरेंट डेट है, वो मैं खुद के पैसों से इसको खिलाने वाली हूँ। थोड़ी सी मनी पापा से मांगी है, थोड़ी सी मैंने जो पापा से मांगी हुई मनी कलेक्ट करके इसको मैं खाने ले जाने वाली हूँ। तो बताओ तुम क्या प्रेफर करोगे, जो तुम प्रेफर करोगे वही पे ही मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बहन हूँ ना। खाने पे जाना। इसको तो खाने को जाना ही पसंद है, क्योंकि वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगेगी एंड मुझे भी खाना ज़्यादा पसंद है मूवी से। लेकिन मूवी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मूवी भी देखने को बहुत मन कर रही है। इसीलिए फाइनल डिसीजन हम दोनों की क्या है, खाने पे जाना। यस, क्योंकि चैट जीपीटी ने भी खाने को ही प्रिफर किया। ऐसे बोला कि चैट जीपीटी जाओ खाने जाओ, डेट पे जाओ, खाने को जाओ। ये ऐसी मोमेंट कभी नहीं आएगी, मूवी तो फिर भी आ ही जाएंगे कुछ दिनों के बाद, तो तभी देख लेंगे। हाँ हॉल में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ थोड़ी ना मिलते हैं या, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए यही बात समझ के हम दोनों आप रेडी हो रहे हैं रेस्टोरेंट डेट के लिए, एक अच्छी सी
रेस्टोरेंट में खाने का। एंड उसी रेस्टोरेंट में ना बहुत अच्छी पूल है, उसकी जो रिजॉर्ट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ उस पर एंट्री के लिए हम लोगों को टिकट बुक करनी पड़ती है, मतलब रिजॉर्ट में रुकने के लिए। लेकिन हमारे पास तो बजट नहीं है वहाँ पे जाके रुकने के लिए, तो देखते हैं ऐसे ही हम लोगों को घूमने देती है या नहीं, वो तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे ही। सो लेट्स गो। एंड हम लोग अभी हो गए हैं रेडी। तो ये रही मेरी बहन की अपनी आउटफिट, दिखाओ। बाहर जाएंगे जाके दिखाएंगे क्योंकि हमारी घर पूरी मैस है एंड मैं अपनी येलो वाल को छोड़ के बाहर जाना चाहती हूँ। सो लेट्स गो। बहन अपनी आउटफिट ओ दीदी बहन की आज वाह सुंदर लग रही है। अब मेरे भी दिखा दो। देखो भाई हम लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे हम लोगों को कोई मतलब देख के ऐसे ना लगे कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए स्टैंडर्ड से रेडी होके जाएंगे क्योंकि देख के ही लोगों को बोलना चाहिए, लोग बोलना चाहिए अरे इतनी अमीर लड़की कहाँ से आ रही है। ओके लेट्स गो। ओके लेट्स गो लेट्स गो। I believe I can fly। भाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं लोग, बैटरी रिक्शा, बैटरी में हम लोग जा रहे हैं। अब ये कितनी स्टैंडर्ड से आई थी, ऐसे रेडी होके आई है जैसे कि मर्सिडीज में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, लेकिन नहीं लाइन गाड़ी में हम जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जाएंगे। एंड अब हम लोग ऐसे एक टमटम में जा रहे हैं। बहन वीडियो क्यों बना रही है, बंद कर। लोगों को हमारी असली औकात नहीं देखना चाहिए, अभी बंद कर। अगर लोगों ने देख ली कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे धक्के खा के आए हैं तो हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी होगी। बंद कर। रेस्टोरेंट में जाने के लिए सेकंड बस लेके जा रहे हैं, कितनी मेहनत करके खाने जा रही हूँ। रास्ते पे आते आते ही सूरत बन हाय गाइस। सो हम लोग पहुंच गए हैं एंड जो हुआ आज हम लोगों के साथ बता नहीं सकते। घर जाके बताऊंगी भाई। ऐसी मतलब मोर इमान गाली দিব मन গৈছিলে न मानू। देखो इस रेस्टोरेंट पे खाने के लिए हम लोग 2 घंटे ट्रैवल करके आए हैं। चलो चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना ज़्यादा ही शांति थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टैंडर्ड लोगों की रेस्टोरेंट है ना, इसलिए ज़्यादा ऐसे हमारी जो नॉर्मल होटल्स में होती है बहुत ज़्यादा ऐसे बातें करती है लोग, वहाँ पे ऐसे नहीं थी, बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। इसीलिए मैंने कुछ वॉइस ऐसे नहीं दिया, सिर्फ हम लोग भी ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करके पीस मेंटेन करके ही पहले दिन थोड़ी देर ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर मैं थोड़ी सी ब्लॉग करी, तो देखते जाओ। माले ठंडा कर दिया পাৰিম সুধি লওঁ অৰ্ডাৰ কিমান টাইম দিলে ভালকৈ আমি পাছত যাম। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी रेस्टोरेंट, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा औकात की बाहर की रेस्टोरेंट पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग हमारी औकात नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोगों ने भी स्टैंडर्ड मेंटेन करके अब बैठी हुई हो यहाँ पे। एंड यहाँ की जो इंटीरियर है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड यहाँ की जो पूल है बाहर की, जो वहाँ पे हम लोगों ने पूछी कि जा सकते हैं या नहीं, उन लोगों ने बोला कि जा सकती हो, इसीलिए जाएंगे। ये हम लोगों ने हमारी जो ऑर्डर थी वो भी दे दी है। हम लोगों ने बटर चिकन, बटर नान एंड गार्लिक नान दी है। एंड हम लोगों को फ्राइड राइस भी खानी थी, चिकन फ्राइड राइस, लेकिन वो हम लोगों को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मतलब हम लोग खा सकते हैं लेकिन बजट में हम लोग आए हैं, इसीलिए ज़्यादा तो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी है ऑर्डर दे दी, खा पी के हम लोग घूमने जाएंगे। अब ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके थोड़ा शर्म भी आ रही है क्योंकि मैंने पब्लिक में कभी भी नहीं ऐसे ब्लॉग नहीं करती हूँ, शूट भी नहीं करती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन आज मैं शर्म को घर पे सो के आ गई क्योंकि आज हमारे साथ जो हुआ है, तो शर्म को अगर घर पे नहीं सोती तो आज लोग हमारे साथ क्या हो जाते ठीक नहीं कह भी नहीं सकती हो। शो या अब जब ऑर्डर आएंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई यहाँ की तो टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करके वो भी 2 घंटे की, हमारी तो हवा ही टाइट हो गई थी, इतनी ज़्यादा धूल थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। एंड हम लोगों के साथ बस में थोड़ी सी हादसा भी हो गया था, इसीलिए थोड़ी सी मैं लो फील कर रही थी। फिर भी इतनी ज़्यादा ऐसे धूल थी तो थोड़े खुद को फ्रेश होने की मन हुई, तो इसीलिए मैं उन लोगों की वॉशरूम पे गई। एंड सच बता रही हूँ, उन लोगों की वॉशरूम ना बहुत ज़्यादा क्लीन थी। नॉर्मली रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं होती है। हाँ, होती है कोई कोई रेस्टोरेंट में जो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में होती है, वहाँ पे भी जो वॉशरूम थी मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लीन थी, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लस पॉइंट है। ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा अमीर वाली टॉयलेट देख के मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ। चलो चलते हैं। गाइस, हम लोग बाहर आ चुके हैं खा पी के। अब रिजॉर्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी पैसा वसूल हुआ कि नहीं। चलो। आगो क्या हो गया था तुम्हारे साथ, बोलो। गाइस देखो, औकात दिखाई दी हमने। चप्पल टूट गई है मेरी, औकात दिखा दी। कहाँ से धोते हैं वो दिखा दो। अब खाली पैदल ही ऐसे हम घूमेंगे रेस्टोरेंट पे। मेरी चप्पल ने मेरी औकात दिखा दी। चश्मा लगा के बोलते हाँ, मेरी चप्पल टूट गई है। मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। भाई ये देखो कौन मिल गया मुझे। आप साथी? मेरी साथी नहीं, मेरी बहन है ये, जो यहाँ पे धूप में खड़ी होके सबको क्या ही बोल रही है। आई डोंट नो ये क्या बोलना चाहती है। वैसे एस्थेटिक भी है। एंड लुक एट दी गेट, ये भी बहुत एस्थेटिक बना के रखी है। और एक है मेरी बहन की साथी। ओ वाओ, ओनली मेरी चप्पल देखो गाइस। आप वो ऐसे हालत लोला ओ भन्टिया, মই কেনেকৈ যাম এতিয়া? লেট হৈ গ'ল। এটা লৈ পেলাও নি? থৈ যাম নেকি এতিয়া মই এইযোৰ এনেকৈ। गाइस मेरी चप्पल ये देखो टूट गई। এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাওঁগৈ নি? কি কৰিম মই এইকণ? चुपके चुपके थोड़े एक तो चलो निकलो निकलो यहाँ से।
ओह माय गुडनेस, हम गाइस निकल गए हैं बहुत बुरी काम करके। बहुत बुरे काम करके। देख रही हो गाइस कितनी अच्छी है, बट वाओ भाई ये व्यू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। चप्पल तोड़ के हम लोग आ गए हैं, अच्छी लग रही है। गाइस देखो कितनी अच्छी व्यू है यहाँ पे, बहुत अच्छी व्यू है, लेकिन मेरी चप्पल ने सब कुछ, हाँ अच्छी लगेगी, हाँ लग रही है। ऑब्वियसली रात को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मेरी चप्पल ने मेरी मतलब क्या बोलूँ, मेरी बोली बंद कर दी है। एक फ़ोटो खींचने के लिए मेरी हंसी गुम हो चुकी है गाइस। फिर भी देखो कितनी अच्छी व्यू है, ऐसे छोटे छोटे कॉटेज हैं यहाँ पे। वो मेरी बहन की सखी, हम लोगों ने बस पे, हम लोगों के साथ जो हुआ वहाँ पे हम लोगों ने 10 रुपये ज़्यादा भरने को मिला था। हम लोग यहाँ पे आके वो 10 रुपये वसूल कर चुके हैं। तो आई थिंक मुझे अब यहाँ पे 2 या 3 को भी फ़ोटो खींच लेना चाहिए। चलो बहन को बोलती हूँ फ़ोटो खींचती, मेरी खींचते फिर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि आई थिंक मुझे अब यहाँ पे रुक के हमारी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चप्पल टूट चुकी है। यहाँ की जो पीछे वाली हील थी मैंने निकाल के फेंक दी है, ये देखो, यानी ये दोनों। और ज़्यादा जैसे तैसे घर भी पहुँच गए ना, बहुत काफ़ी है। यस चलो फ़ोटो खींच। सुंदर सी जगह को बाय बाय बोलने की टाइम आ चुकी है, चलो चलते हैं। ओ वाओ एक्टिंग। चलो चलते हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह को बाय बोलने को टाइम आ चुकी है। कितनी अच्छी है, बहुत एस्थेटिक है। ये रखो गाइस, कितनी प्यारी ड्राइंग करके रखी है। ये सब ड्राइंग मैंने करी थी। ये पूरी ड्राइंग की कॉन्टेक्ट मुझे मिली थी, मैं कब कर गई ये मैं भूल चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरी जो हील के टुकड़े वो मैं यहाँ पे निशानी करके रख के गई हूँ। काश मेरी जो जीवन साथी है उसको मिल जाए और ये टुकड़ा ढूंढ के, जैसे सिंड्रेला चप्पल छोड़ के गई थी, चप्पल छोड़ के उसने उसकी जो प्रिंस है उसने उसको ढूंढ लिया। आकाश मेरी भी जीवन साथी, मेरी ये लुक एट दी हिल्स, ये हिल्स देख ढूंढ ले गाइस। ये देखो फोटो खींचने के लिए पॉज दे के रखी है। वाव वाव, आवाज़ नहीं सुनेगी। उसके बाद शिकाना एतियाলৈকে শিকিব লাগিব। ये सिया की घोंसला जहाँ पे मेरी बहन पैदा हुई थी, और यहाँ से ही निकल के हम लोगों ने उसको घर पे बना दी थी। हाँ यहाँ पे गाइस, हाँ याद है तुझे? ये सब नहीं, ये सिर्फ सिया का घोंसला यहाँ पे, यहाँ से उठा के हम लोगों ने हमारी घर पे इसको रखी है। अभी तक रुक के रखी है। हाँ ये आज भी मैंने ही किया था, तो तुम लोग आई थी, उसके आगे मैं ये चलो चलते हैं अब, चलो चलते हैं। ये सुंदर सी प्लेस को टाटा बाय बाय कहने को टाइम आ चुकी है। इसको भी मैं यहाँ पे ही काम करने के लिए रुक के जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बिल हुई है वो देने की हम लोगों की हैसियत नहीं है, इसलिए अब इसको मैं यहाँ पे ही रुक के जाऊँगी। एंड बहुत अच्छी है, ये देखो कितनी अच्छी एंट्री बहुत अच्छी है। वाह, ओके बाय 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 गाइस, बाय गाइस। हम लोग यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करके आ गए। यहाँ पे देखो हर कोई कितनी एनके खुश के हर कोई कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके आई है। हम दोनों सिस्टर्स, पैसा नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आई हूँ।
लेकिन अब हम लोग पता नहीं कहाँ पे जाके रुकूंगी, बस मिलेगी कब, आई डोंट नो। एंड ये रही एक थिएटर हॉल, मतलब देखो कितनी बड़ी ये हॉल है एंड बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी है। अब देखो ये ऐसे रास्ते पे हम लोगों को रुकना पड़ेगा। ओ ये আমি ৰৈ থাকিম তেতিয়া গম পাম নহয়। गाइस अब यहाँ पे हम लोगों को रुकना, सैयारा, हम लोग आज सैयारे को पीछे छोड़ के हम दोनों आई, पीछे छोड़ के हम लोग खाने के लिए आई थे। एंड कोई भी हम लोगों को ऐसे नहीं हुआ कि हम लोग सैयारा देखने क्यों नहीं गए, हम लोगों को पछतावा ही नहीं है, बहुत अच्छी काम की। एंड लेकिन इस ऐसी गली में हम लोगों को रुकना पड़ेगा बस के लिए, पता नहीं बस कब आएंगे। इसी समय पे मुझे मेरी पापा की याद आती है। ओके बाय गाइस, आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद मिलूँगी।